अंता में कौन मारेगा बाजी और ईश्वर किसकी जीत के लिए होगा राजी, इसी पर भैया अंता में चर्चा हो रही है। अभी फैजल को भी मैं घुमा नहीं सकती हूँ, वरना अभी भैया को बोलती आपको दिखाते कि यहाँ पर कितनी भयंकर पब्लिक है। और यहाँ पर हम अंता में पहले आए, मोरपाल जी अंडर कर रहे अच्छा प्रचार प्रसार, तो सोचा मोरपाल जी से ही बात कर ले वहाँ, तो सर के पास आ गए। भैया लोग हमारे नारा लगा रहे थे, मेरे को बड़ा पसंद आया, मैंने सोचा एक बार बोल देती हूँ। ये मत बोलिएगा मैडम आप पत्रकार हैं और नारा लगा रही है, नहीं नहीं, वो नारा अच्छा लगा बोल रहे थे तो मैं भी बोल देती हूँ कि मोरपाल आपनो बाइलो और विधानसभा में जाइलो, ऐसा नारा बनाया है, गजब का नारा बनाया है। मोरपाल जी राम राम। राम राम मैडम राम। अच्छा मोरपाल जी, एक बात पहला ही पूछ लेती हूँ आपसे सवाल, आपको सब गाय बहुत बोलते हैं, आपको सब सीधा बहुत बोलते हैं। सुनिएगा, बंडी नरेश जी बोल रहे हैं कि गाय अच्छा गाय बिल्कुल सीधा, उन पे तो मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ। इधर से भाया जी बोलते हैं हमें तो लगता नहीं है कि उन पर बोलना भी चाहिए, हम तो भाजपा भी बोलेंगे, वो तो आदमी नए हैं। आपको सब बहुत सीधे में ले रहे हैं सर, बहुत सरल ले रहे हैं। पार्टी ज्वाइन करी हाँ अरे पार्टी ज्वाइन की है इन्होंने, तो काका जी उम्र में पार्टी ज्वाइन करया, गजब करया। चलिए चलिए मोरपाल जी एक बार जवाब दे दीजिए, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। बस ये 2 माला पहन ली, अब आप 2 बार जीतेंगे। हाँ अब बोलिए, आइए दादी इधर आइए, हाँ बोलिए एक बार। हाँ आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। हाँ मतलब दोबारा क्वेश्चन करो। अरे आपको बहुत सीधा समझा, सबके सब कह रहे हैं कि अरे कौन बोलता है मोरपाल जी पे, वो तो नए नए आदमी हैं। जनता सीधा मानती है, लेकिन मैं जनता के लिए काम कराता हूँ और कई दिक्कत आती है तो फिर मैं दूसरा रूप भी ले लेता हूँ। तगड़ा रूप भी लेना पड़ेगा ना जनता के बीच में, अगर मान लो उसके काम नहीं करा पाऊंगा और अधिकारी से कोई बात करूंगा तो फिर उस तरीके से बात करता हूँ। और जनता के बीच में तो बोला बन के रहना ही पड़ेगा, जनता ही तो देवता है मेरे लिए। आज जनता के लिए मैं इस तरह से नहीं होता तो मेरे को टिकट कौन देता। गजब को जवाब दिया मोरपाल जी भाई, ये मतलब इनके सामने सीधे हैं बिल्कुल, क्योंकि या का तो आपा ये तो देवतुल्य कार्यकर्ता है, भगवान है मेरे तो। इनके आशीर्वाद से टिकट मिला। एक मिनट। अच्छा ये बताइए मोरपाल जी ये बताइए, यहाँ पर त्रिकोणीय मामला है, सब 3 जनों पर बड़ी बात कर रहे हैं ना, तो आप अपनी टक्कर में किसको मानते हैं, निर्दलीय को मानते हैं कि प्रमोद जन भाया को मानते हैं? देखो मैम, ये लोकतंत्र है और इसमें 15 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और 15 के 15 ये सोचते हैं मैं जीत रहा हूँ, लेकिन ताज तो रखने वाली ये जो देख रही है ना देवतुल्य कार्यकर्ता, जो यहाँ की लोकल जनता है, ये विधानसभा अंता की, ये कहीं बाहर की नहीं है, ये यहाँ लोकल वार्ड नंबर 35 के कार्यकर्ता है, 35 की आम। आप सारे के सारे सच में क्या यहीं के आसपास ही घर हैं? एक भी बार का नहीं है। अरे भैया सही तो सुनने दीजिए, क्या करेंगे आपके लिए, सुनिए तो। अच्छा एक बात बताइए, कितनी अजीब बात है, सब कह रहे हैं कि आप निर्दलीय साहब मिले हुए हैं, वो कह रहे हैं निर्दलीय साहब मंच सू कि या तो मोरपाल जी जीत जाओ या आपा जीत जाओ, वो आपकी तारीफ क्यों कर रहे हैं सर? वो उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच है, वो मेरे लिए क्या पॉजिटिव सोचते हैं वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन चुनाव तो सारे साथ लड़ रहे हैं। आज उनके लिए बहुत भीड़ आई है, डर नहीं है? बिल्कुल खाएगा डर है, जो देवतुल्य कार्यकर्ता के सामने कोई डर नहीं होता। मैम सुनिए आज हनुमान बेनीवाल भी आसमान सुसीधा नीचे टपकला। यहाँ की जनता सब नेताओं को जानती है, पहचानती है, कौन इनका बेटा है, कौन इनका भाई है, कौन इनका भतीजा है, ये जनता जानती है। ये तय करेगी चुनाव किसको जिताना है, किसके ताज रखना है। तो बेनीवाल साहब से नहीं लग रहा है उनकी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाईलाइट है वो, कोई से भी हाईलाइट हो, उनके क्षेत्र में हाईलाइट हो गए, यहाँ क्या काम आएगा उनका? 15-20 हजार जीतेगा, 20,000 वो फोन उठा लेंगे। सुनिए ये कौन सा एरिया बताएंगे? ये वार्ड नंबर 35 है, मांगरोल नगर पालिका का। अच्छा सुनिए, मैंने एक चीज देखी, आप ध्यान से सुनिएगा, मांगरोल में घर घर पर भाजपा के झंडे लगे हैं। सर जी आपने कहा था कि धनाड्डे तो प्रमोद जन भाया है, आपा तो कोना, तो फिर ये झंडों का पैसा, ये फंड शंड सब तरफ तो आप ही के झंडे। मैम एक मिनट रुको, क्या नीचे से भैया लोगों ने आवाज लगाई, क्या बोले भैया? हमारे पैसों से लगाए हम सब ने, जनता के पैसों से। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरा कोई पैसा नहीं है, ना खाने का, ना डीजल का, ना पानी का। वसुंधरा राज्य ने आपको दुल्हनिया क्यों बोला सर जी? उनका बेटा मानती है, वो मेरे को बेटा मानती है, और क्या नाम से ससुराल में है ना बारात लेके आजकल नहीं, दामाद हूँ ना मैं यहाँ का, इसी मांगरोल का दामाद भी हूँ। सर अंता की सबसे बड़ी मिस्टेक, आप तीनों से पूछूंगी, आपसे भी पूछ लेती हूँ और कोई बोलेगा नहीं, अंता की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सच सच बताइए। रोड खराब हो रहे हैं, ईमानदारी की बात है, रोड खराब हो रहे हैं। पिछली जब मुख्यमंत्री महोदय थी ना हमारी वसुंधरा जी,
उस टाइम करोड़ों रुपए काम हुए थे। लेकिन उसके बाद जब जो ही कांग्रेस की सरकार आई, वो 5 वर्ष जो निकले ना, उसमें लड़ाई झगड़े के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। विधायकों को 2 साल तो आप ही की सरकार। नहीं, 2 साल में मैं बताऊँ ना आपको, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए। 1 साल बाद ही जब बजट पेश हुआ, तो बजट पेश होते ही और कंवर लाल जी ने क्या नाम से रोडों का बजट पास करवाया है। अब डीपीआर बनती है, सारा काम होता है, तो टाइम तो लगता है मैडम। और उसकी डीपीआर बन चुके हैं, टेंडर भी हो चुके हैं और बहुत जल्दी काम प्रारंभ हो जाएगा। सर, हमने आपके लिए पंडित जी को बुलाया था, पंडित जी से आपकी कुंडली दिखवाई, देखिए सारा काम तो मैं ही करा था के लिए। तो पंडित जी बोले कि ते अंता जाओ तो बोल दीजो मोरपाल जी ने कि आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, वरना तो आप जीतेंगे। बस विश्वासघात होकर ही हार सकते हैं। विश्वासघात का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। मेरे लिए तो हो देवतुल्य सकता है क्या सर जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वासघात की कोई बात नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है। सबसे बड़ी तो जो लगे हुए ना, ये देवतुल्य कार्यकर्ता मेरी जनता है, इन पे मेरे को भरोसा है, क्योंकि टिकट भी इन्होंने दिलाया। इनकी आशीर्वाद से, इनकी दुआ से, इनकी आवाज से ही टिकट मिला है मेरे को। जी, ज्योतिष जी ये भी बोले कि केसरियो पहनबा भी बोल जवाना, केसरिया ही पहन रहे हैं आप लोग। नहीं, केसरिया मैंने आज चुनाव की वजह से नहीं पहना, मेरे शौक है मेरे। नहीं, बचपन से शौक है। अब ये देख लो आप, आज का तो नहीं है ना, नया नहीं है ना, पुराना है ना, कलर देख लो, मेरे शौक है पहनने का। जो इनको गाय और सीधा बोलते हैं, आज मैंने फेस टू फेस बात की, आप देख लीजिए। और सुनिए, अरे सुनिए, आप ही के लिए बोल रही हूँ। और अब आप खुद इनका इंटरव्यू देखकर और मोरपाल जी की बात सुनकर जज कीजिएगा कि सीधे लगते हैं कि कैसे लगते हैं। हाँ, आप जाइए भैया, आज ऐसे ही चलेगा। दिखा दो भैया, दिखा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।